हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो म्यूचुअल फंड पर होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि हम लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, सो आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हमारे को कोई जानकारी दीजिए। मैं आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आज बताऊंगा। सो बिफोर गोइंग अहेड, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑथर रवि शर्मा। फ्रेंड्स, वीडियोस को बनाने के लिए बहुत हार्डवर्क लगता है और बहुत डेडिकेशन लगता है, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं आपके सब्सक्रिप्शन को वेस्ट नहीं होने दूंगा। आपका सब्सक्रिप्शन आपके लिए कई गुना कंपाउंड हो करके आपको इसका बेनिफिट दे करके जाएगा, ये मैं एश्योर करता हूँ। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड पर जानकारी को। सो दोस्तों, म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किसी भी कारण से नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट एक तरह से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही होगी दोस्तों। आप और आप जैसे बहुत सारे लोग, ज़्यादातर सैलरीड लोग होते हैं या कई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होते हैं या अदर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जिनके पास जो है ना इतना सफिशिएंट वक्त नहीं होता है कि वो स्टॉक मार्केट को जो है देखें, उसको रेगुलरली वॉच करें, स्टडी करें। तो ऐसे केस में जो है ये रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं मिल करके अपना सारा पैसा जो है किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं और अपनी चॉइस का एक म्यूचुअल फंड लाइक ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, इस तरह के बहुत सारे फंड हैं, वो अपनी चॉइस के हिसाब से चूज करते हैं। और वो पैसा जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक पोर्टफोलियो मैनेजर हायर करके रखा होता है, उनका बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वो जो है और इनका स्टाफ होता है। वो पैसा जो है वो डिसाइड करते हैं, वो पोर्टफोलियो मैनेजर उसमें डिसीजन मेकर होता है। वो उस पैसे को किस स्टॉक में कितना परसेंटेज पैसे का लगाना है, ये सारी बातें जो है पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड करता है। मान लीजिए कि आपने अगर किसी कंपनी में लाख रुपया लगाया और बाकी 10 लोगों ने भी लाख लाख रुपया ही लगाया हुआ है, तो समझिए कि 11 लाख रुपया हो गया। तो ये 11 लाख रुपया जो है ये पोर्टफोलियो मैनेजर जो है अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। राइट, और जो उससे आने वाली रिटर्न से जो है एक एनएवी तय होगी, जिसमें जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने सारे खर्चे और कुछ एक मार्जिनल जो है इंटरेस्ट अपना प्रॉफिट निकाल करके जो भी आपके हिस्से बनता होगा आपके पैसे का, वो जो है एक एनएवी डिसाइड करती है जो रेगुलर बेसिस पे। कई लोगों को क्या होता है कि आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई 1 साल से 10 साल से 15 साल से, इमरजेंसी में उसको फंड्स की नीड पड़ गई, तो ऐसे केस में जो है वो म्यूचुअल फंड से पैसा निकलवा लेते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट भी है। वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। लेकिन ये है कि जनरली जो है जो पैसा आपका लगा हुआ होता है, वो आप पैसे को कभी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपको बहुत बढ़िया एनएवी मिल रही है, आप पैसा निकालना चाहते हो तो आप निकाल लेते हो। ठीक है, इस तरह से जो है पोर्टफोलियो मैनेजर कंपनी ने हायर किया होता है। आपको ये भी देखना है कि आपको, जैसे आप अपने बच्चे को फ्रेंड्स अपने किसी स्कूल में भेजते हैं तो सारी जिम्मेवारी स्कूल के ऊपर ही नहीं छोड़ देते, उसको उसका होमवर्क, उसकी पढ़ाई लिखाई में आपकी मदद और बाकी सारी जो है तवज्जो आपके एंड पर भी होती है। तो इसी तरह से जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस टाइम पर उस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में पता करें, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट ट्रैक के बारे में पता करें, उसका पोर्टफोलियो मैनेजर कौन है, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, उन्होंने कैसे प्रॉफिट कमा करके दिया है इससे पहले, ये सारी बातें आप लोग पता करें। आपने कई बार यूलिप प्लान का बात भी सुनी होगी। यूलिप प्लान में भी एक तरह से इसी तरह होता है जनरली कि आपका जो पैसा है वो मतलब वो भी कुछ इन्वेस्टेड हो जाता है मार्केट में। ठीक है, तो यूनिट लिंक्ड होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, फंडा ये है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में, जैसे मान लीजिए मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जानता हूँ, मेरा एक्सपर्टाइज है स्टॉक मार्केट में, मैं टाइम भी दे सकता हूँ, मैं जो है अपने डीमैट अकाउंट में मेरी होल्डिंग क्या है, मेरा पोर्टफोलियो क्या है, मेरे फंड्स की क्या पोजीशन है, मेरे होल्डिंग में क्या ऐड कर
करना है, क्या एग्जिट करना है, कब ऐड करना है, कब एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपके पास वक्त होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको एक डिटेल्ड नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे चांसेस ऐसे भी होते हैं कि आपका स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ पैसा डूब भी जाता है। यहाँ एक डिफरेंशिएशन ये भी आता है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो हाईली एक्सपीरियंस्ड होता है इस फील्ड में, और उनको इस बात का एक एक चीज़ का जो है बड़ी डिटेल्ड में आइडिया होता है कि वो जो पैसा लगा रहे हैं वो मार्केट के एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को देखते हुए जो है उस में किस तरह की ग्रोथ आ सकती है, कितने % की ग्रोथ आ सकती है। लेकिन पिछले एक्सपीरियंसेस को देखते हुए काफ़ी सारे फंड हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा जो है 15% 16 20% तक का जो है लोगों को मुनाफा कमा करके दिया हुआ है। मैं किसी स्पेसिफिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए, जब भी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप टीवी में देखते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली जो है आजकल तो बड़े आराम से बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली। इसका मतलब यही है दोस्तों कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ढंग से जो है ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ें, सारी डिटेल को पढ़ें, एक एक चीज को पढ़ें और समझें, क्योंकि आपका हार्ड अर्न्ड पैसा है वो जो म्यूचुअल फंड में आप लगाने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड कोई बुरी बात नहीं है, ये एक इनडायरेक्टली आप समझिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के थ्रू हो रही है, तो एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है आपका। लेकिन आपकी भी इसके साथ साथ कोई पैरेलल जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने NAV चेक करें, अपना पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में पता करें, अपने जो भी फंड हाउस है उसके बारे में जानकारी रखें, और जो है म्यूचुअल फंड कंपनी की पूरी जानकारी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की पूरी जानकारी रखें, और आपका जो है जो पैसा है वो किस तरह से डाइवर्सिफाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग फंड्स में, अलग अलग स्टॉक्स में, ये भी पता करें। तो थोड़ा थोड़ा होमवर्क फ्रेंड्स आपको भी करना पड़ेगा अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। बिकॉज देखिए, पैसे से पैसा जरूर कमाया जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर रहना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा क्या, मैं तो कहता हूँ विजिलेंट रहिए, अवेयर रहिए, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। मनी मेक्स मनी बट विजिलेंस इज रिक्वायर्ड, विजिलेंस इज नीडेड, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, दिस इज द राइट टाइम टू टेक एंट्री एंड दिस इज द राइट टाइम टू टेक एग्जिट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया प्लेस है, बहुत बढ़िया अवॉर्ड है, आप पैसा लगाइए, लेकिन अपने होमवर्क से पीछे मत हटिए। आशा करता हूं कि आपको ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और आपको हेल्प आउट करेगा। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, प्लीज़ आप छोटे से क्लिक से जो है मेरे चैनल ऑथर रवि शर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको श्योर करता हूं आपका एक ये जो सब्सक्रिप्शन है इसके बदले मैं आपको जो है कई गुना जो है बेनिफिट जो है अपने वीडियोस के जरिए जो है दिलाने का आश्वासन देता हूं। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस जो है आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच and take very good care of yourself. Thank you so much.